जय श्री राम सभी को जय श्री राम। हमारे आपके अपने श्री राम कथा चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रभु की चरण वंदना करेंगे और सभी देवी देवताओं को आह्वान करेंगे कि हमारे साथ आइए और इस महान ग्रंथ का श्रवण कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने पेज नंबर 87 पढ़ा था, तो आज हम पेज नंबर 88 पढ़ेंगे, जो बहुत अच्छी रोचक कथा हमने चल रही है हमारी भगवान शिव जी को लेके और माता पार्वती जी को लेके। बहुत अच्छी रोचक कथा का हमको इस बार पता चल रहा है, ज्ञान हो रहा है। तो आज हम पेज नंबर 88 पढ़ेंगे, बट हम कल का जो हमारा अंतिम श्लोक है वो पूरे पढ़ेंगे। छंद है अंतिम, तो छंद पढ़ेंगे। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मरुचित भई रोदती बदती बहु भांति करुणा करती शंकर वही गई। अति प्रेम करी बिनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही प्रभु आशुतोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। चलिए शुरू करते पेज नंबर 88 रामचरितमानस का बालकांड। दोहा। अब ते रति तव नाथ कर हो इही नामु अनुंग बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि सुन निज मिलन प्रसंगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदु वंश कृष्ण अवतारा हो इहि हरन महा अभिभारा कृष्ण तनय हो इहि पति तोरा बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनी शंकर बानी कथा अपर अब कहूँ बखानी देवन समाचार सब पाए ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंची समेता गए, जहाँ शिव कृपा निकेता पृथक पृथक तिन्ह किन्हीं प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए, जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे। उन सब ने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु कहूँ अमर आए केहि तेतु तेहु कह विधि तुम्ह प्रभु अतरन जामी तदपि भगति बस बिनवऊ स्वामी। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। दोहा। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु निज नयन ही देखा चाही नाथ तुम्हार विबाहु। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, हे अपनी आंखों में अपना विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी ओचन सोई कछु करहु मदन मद मोचन कामु जारी रति कहूँ बरु दीन्हा कृपा सिंधु यह अति भल किन्हा। नेत्र भरकर देखिए। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिसके सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को वरदान दिया तो बहुत ही अच्छा किया। सासती करी पुनि करही पसाऊ नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ पार्वती तपु किन्ह अपारा करहु तासु अजब अंगीकार। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सत स्वभाव है कि वे अपने पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती जी ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनी विधि विनय समूझी प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहाँ सुखमानी। तब देवन दुंदुभि बजाई बरसी सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजार फूल वर्षा करके जय हो देवताओं की, स्वामी जी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसरु जानी सप्तऋषि आए, तुरंत ही विधि बिगिरी भवन उठाए। प्रथम गाय जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी।
उचित अवसर जानकर सप्तर्षि आए ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए, वहां पार्वती जी थी। उससे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। तो कहा हमारा न सुनेहु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जारेहु कामू महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी काम को ही भस्म कर डाला। मास परायण तीसरा विश्राम। हमारा आज से मास परायण तीसरा विश्राम खत्म हुआ और हम मास परायण नया पद शुरू कर रहे हैं। सुनी बोली मुसुकाई भवानी, उचित कहे मुनि बर विज्ञानी। तुम्हारे जान कमू अब जारा, अब लगी शंभु रहे सभी कारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिवजी ने कामदेव को जब जलाया कामदेव जी को अब जलाया, तब तक तो वे विकारयुक्त कामी हो ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। जऊ में शिव ये से अस जानी, प्रीति समेत कर्म बन बानी। किंतु तुम्हारी समझ में तो शिवजी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिवजी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमार पन सुनहु मुनि ईसा, करी है सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा अर जारेहु मारा, सोई अति बड़ अबीबेकु तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, मैं कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने तो यह कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तो आज हमने पेज नंबर 88, 89, 88, 89 पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे 90 पेज नंबर। और हमें बहुत अच्छी रोचक कथा मालूम पड़ रही है इसी की वजह से। तो कल हम 90 पेज पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम सभी देवी देवताओं से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगे। हमसे अगर इस महान ग्रंथ को पढ़ने सुनने में किसी प्रकार की अगर त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। और अगले भाग में वापस से मिलेंगे, तब तक आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।